हेलो। आज एक कक्षा 8 का पहला चैप्टर बोडमास का नियम, ठीक है, वी बोडमास, ठीक है। इसको आपको कल मैंने आपको सेंड कर दिया था, लेकिन आज मैं आपको इसे समझाऊंगा, ठीक है। पहला चैप्टर है और ये आपको पहला ही सवाल एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही सवाल करने में आपको ये मदद करेगा, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से समझना। जो बच्चा इसको ध्यान से समझेगा, इसको याद करेगा, दिमाग में रखेगा, वही सवाल कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा, ठीक है। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, वी बोडमास का नियम है, ठीक है। ध्यान रखना, ये आपको पूरे मैथ में काम आएगा, पूरे गणित में काम आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वी मैंने एक एक इसका वर्ड यहाँ पे लिख दिया है, वी BODMAS। वी का मतलब यानी कि विनकुलम, ठीक है। और बी का मतलब ब्रैकेट, ऑफ का मतलब ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन और ये सब्सट्रैक्शन। इसको शॉर्ट में सब भी लिखते हैं और इसको ऐड लिखते हैं शॉर्ट में, ऐड, ठीक है, शॉर्ट में। और इसको लिखते हैं सब्ट्रैक्ट यानी कि शॉर्ट में SUB, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज। क्षैतिज ये एक रेखा होती है, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा यानी कि कोई रेखा अगर ऐसी लेटी हुई होती है, ये क्षैतिज रेखा, और ये होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, ये ऑफ का मतलब यानी कि का, डिवीजन भाग, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ठीक है, एडिशन मतलब जोड़, सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। इसके ये चिन्ह होते हैं, ये क्षैतिज रेखा का चिन्ह होता है, ठीक है, माइनस कोष्टक यानी कि कोष्टक का चिन्ह कैसा होता है, ये वाला, ठीक है। ऑफ का चिन्ह ये होता है का, यानी कि अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा कि 3 का 6, तो यानी कि 3 का की जगह आपको क्या लगाना है, गुणा, और ये हो जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 6 18, ठीक है। ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन आएगा। इसको आप यहाँ पे लिख दो, 3 का 6, कुछ भी हो सकता है संख्या, 5 का 6, 9 का 7, 8 का 10, कुछ भी संख्या हो सकती है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। डिवाइड में कैसे आएगा क्वेश्चन आपका, ये भाग का, कि 3 या 3 भाग 1, ऐसे करके 10 भाग 5, ऐसे करके आपके पास आएगा, ठीक है। इसको याद रखना, मैंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। गुणा कैसे आएगी, 5 गुणा 3, ऐसे करके, ठीक है। याद रखना, जोड़, घटाना, ये सब, ठीक है। ये आपको जिसको समझ में ना आया वो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये इनको याद रखना है आपको, कौन सा चिन्ह किसके होता है, ठीक है। और याद रखना, जब हम सवाल को शुरू करते हैं ना, कोई भी सवाल हो, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं, इसी का ले लेते हैं, विनकुलम यानी कि बार का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैंने ले लिया एक एग्जांपल, 5 गुणा 3, इसके ऊपर आएगा बार, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही हल करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया जाता है ना कि कोई बड़ा सा क्वेश्चन, जैसे 5 गुणा 3 भाग जोड़, ठीक है, भाग 3 गुणा 5, तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं ऐसे करके। तो आपको सबसे पहले या तो गुणा नहीं हल करनी, ना ये हल करना है, ना ये। तो बोडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले आप बार हल करो, फिर उसके बाद ब्रैकेट हल करो, फिर उसके बाद ऑर्डर हल करो, फिर डिवीजन हल करो यानी कि भाग हल करो, फिर मल्टीप्लिकेशन हल करो, फिर ऐड करो, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। क्योंकि इसमें ये सब्ट्रैक्ट लिख देता हूँ क्योंकि एक सवाल ऐसा आता है, उसमें जोड़ भी आता है, गुना भी होती है, भाग भी, जोड़ भी, घटा, सब चीज़ें आती है। तो बोडमास का नियम वहीं पे काम आता है जहाँ पर कि ये सारी संख्याओं में एक ही सवाल में सारे चिन्ह आ जाते हैं। तो बोडमास का नियम वहाँ पे काम आता है। आपको 1.1 में आपको सवाल आएंगे इससे, तो समझ लें। तो आपको सबसे पहले ऐसे करके आएगा, 5, कुछ भी आ सकता है, 5 गुणा 3 या 10 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ब्रैकेट, सबसे पहले ये सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, फिर इसके बाद ये मझला ब्रैकेट बोलते हैं इसको, फिर ये आता है छोटा ब्रैकेट, फिर उसी तरह से इनके बीच में यहाँ पे संख्या लिखी रहती है, ये वाला है बार, फिर
ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और ये ऐसे करके इनके बीच में यहाँ पे संख्या लिखी होती है। तो आप सबसे पहले क्या हल करोगे, ये वाला हल करोगे, फिर इसके बाद ये वाला ब्रैकेट हल करोगे, फिर उसके बाद ये वाला हल करोगे, ये वाला हल करोगे, फिर लास्ट में सबसे बड़ा ब्रैकेट हल होता है। ठीक है, इसको आप नोट करना है, नोट करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको भेज दिया था। गुणा अभी बताया मैंने कि 3 का 6, 5 का 7 ऐसे करके आता है, 5 का 3 का 6 ऐसे करके आते हैं सवाल में, 9 का 10 ऐसे करके। ठीक है, ये वाला भाग जैसे कि 9/3 ऐसे करके आएगा, गुणा जोड़ घटा तो ये सब आप पे आते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल कर लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, मान लो कि आपके पास कोई सवाल दे दिया आपने आपको कि 5, ठीक है, -3 गुणा 7 भाग 5, ठीक है, +3 और सारे चिन्ह आ गए ना। ठीक है, ये सवाल आपको हल करना है। तो वी बोर्ड मास का नियम कहता है कि देखो यहाँ पे बार है, नहीं है किसी के ऊपर, ऐसे तो नहीं है, नहीं है, ठीक, ब्रैकेट है ऐसे वाले, नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ओ, ठीक है, यानी कि फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटा। तो सबसे पहले देखो बोर्ड के मास नियम में इसमें डिवाइड है ना, ये वाला है, बार नहीं है, ब्रैकेट है नहीं है, ऑफ है नहीं, डिवाइड है, डिवाइड यानी कि भाग का निशान है, भाग का चिन्ह है, ये रहा, है ना। तो सबसे पहले हमें यही हल करना पड़ेगा, ना कि कभी गुना कर दो, 3 गुना 10 30 कर दो, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हल क्या करना है, हम 10/5, क्योंकि नियम है ना हमारा 5 - 3। तो देखो 5 की भाग अगर 10 में देंगे, यानी कि 5 की भाग जो ये वाला 10, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, तो ये आपका कितना आ जाएगा आंसर, 2। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर 2। ठीक है, बाकी जो बचा प्लस और 3 ये रहेगा। फिर आगे चलेंगे बोर्ड मास के नियम से, फिर आता है हमारा मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई किन के बीच में है, 3 और 2 के बीच में है। ठीक है, तो -5 -3 की गुणा 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 और +3। फिर उसके बाद आता है ऐड, बोर्ड मास के नियम से चलते रहेंगे साथ साथ। ऐड किसके बीच में है, +3 और +5, जिसके पास कोई चिन्ह नहीं होता उसके पास प्लस होता है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसके पास माइनस है, ये इसका चिन्ह है। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 3 8। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, -6। ठीक है, फिर लास्ट में आता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाना। ठीक है, फिर इसके बाद 8 में से 6 घटा दो, फिर ये आ जाएगा 2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, कल मैं एक्सरसाइज 1.1 के मैं आपको सवाल करवाऊंगा। ठीक है, इसलिए से बोर्ड मास के नियम को याद रख लेना ध्यान से अच्छे से। ठीक है, बाय।